नमस्कार, जय महाकाल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे और आपके इस यूट्यूब चैनल द रिवाइव एस्ट्रो में। आज हम बात करने वाले हैं उन लोगों के बारे में जिनका जन्म अक्टूबर के मंथ में हुआ है या अक्टूबर बॉर्न पीपल आप उन्हें बोल सकते हैं। तो ऐसे लोगों की आखिर कैसी पर्सनैलिटी होती है, इनके साथ किस तरीके के लोग आके जुड़ते हैं लाइफ में, जिसके वजह से इनको किस तरीके के प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ सकते हैं और एज अ प्रिकॉशन आपको क्या क्या करने चाहिए आज से ताकि आपको ये प्रॉब्लम्स ना हो आगे चल के। तो इन सभी के बारे में आज मैं आपको जानकारी देने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलती रहे। साथ में अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप प्लीज़ अपने जो भी अक्टूबर बॉर्न पीपल फ्रेंड्स फैमिली में हैं उन्हें ज़रूर शेयर। स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो सबसे पहले आपको मैं ये बता दूं कि अक्टूबर बॉर्न पीपल यानी कि ऐसे लोग जिनका सूर्य थोड़ा वीक होता है बाय डिफ़ॉल्ट। इनका जन्म क्योंकि कार्तिक महीने में हुआ है तो सूर्य इम्पैक्टेड होता है, वीक होता है, इसीलिए इनका सूर्य हमेशा एक स्पेशल पोजिशन में बैठ के आपकी लाइफ को हमेशा ट्रिगर करेगा। तो ट्रिगर करने का मतलब ये है कि सूर्य के इफेक्ट बहुत इजीली आपको रिकॉग्नाइज हो जाए। जनरली सेल्फ कॉन्फिडेंस हायर लेवल में रखते हैं, हमेशा सेल्फ सफिशिएंट होते हैं, सेल्फ सेंट्रिक होते हैं। ऐसे लोगों को अपना गोल या अपना एम्बिशन हमेशा फ्रंट में याद रहता है, इन्हें पता रहता है कि इन्हें लाइफ में क्या करना है। लेकिन सूर्य वीक होने की वजह से ऐसे लोगों के लाइफ में कुछ ऐसे प्रकृति के लोग आके मिलते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, ऐसे लोग आके मिलते हैं जो इनके लाइफ में हर्डल्स क्रिएट करने का काम करते हैं। कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जो झूठा एलिगेशंस बहुत इजीली लगा देते हैं क्योंकि इन्हें ये चीज़ें झेलनी पड़ती है। इनके ऊपर झूठे एलिगेशंस लगने के केसेस बहुत होते हैं। कुछ लोग ऐसे मिलते हैं इनके लाइफ में जो इनके साथ जुड़ते हैं, इनका हेल्प ले लेते हैं, इनसे फ़ायदा उठाते हैं, लेकिन आगे चल के इनसे कनेक्शन तोड़ देते हैं। तो इन टोटल आप ये बोल सकते हैं कि इन लोगों के लाइफ में हमेशा एक कॉन्ट्राडिक्ट कंडीशंस बनी रहती है। ये फ्रेंडशिप तो निभाते हैं, फ्रेंडशिप तो करते हैं, जेलेसी करने लग जाते हैं, तो इनको जेलेसी वाला प्रॉब्लम भी फेस करना पड़ सकता है। ये लोग एम्बिशियस होते हैं जिसके वजह से ये हमेशा ट्राई करते हैं कि अपने करियर में, अपने फील्ड में हमेशा ये टॉप में जाए। और ये एक टाइम के बाद जब वो एक लॉन्ग टर्म हार्ड वर्क करते करते एक लेवल तक पहुंच जाते हैं तो ये डेफिनेटली उस लेवल को भी अचीव कर जाते हैं जिसके लिए ये लॉन्ग टर्म से मेहनत कर रहे हैं। लेकिन इन्हें इस लेवल को अचीव करने के लिए बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है। दूसरे मंथ के जन्मे लोगों के कंपैरिजन में इनको हार्ड वर्क एक्सट्रीम लेवल में करना पड़ सकता है। लेकिन जो लोग इसमें हार्ड वर्क नहीं कर पाते हैं उन लोगों को हमेशा एक अफसोस रह जाता है पूरे लाइफ टाइम में। ये लोग बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, बहुत फेयर काम करते हैं, दे आर वेरी ऑनेस्ट इन नेचर। ये लोग कभी भी गलत चीज़ों का साथ नहीं देते, चाहे वो उसके फ्रेंड हो, चाहे फैमिली हो, चाहे बहुत कोई करीबी क्यों ना हो। अगर ये लोग गलत चीज़ों को देख लेते हैं एक बार कि ये चीज़ गलत है तो ये इन चीज़ों को कभी भी फेवर नहीं करते, ना ही इनका साथ देते हैं। लेकिन बुरी चीज़ ये है कि इनके साथ लोग जो है ऐसे जुड़ते हैं जो हमेशा इन्हें गलत ही समझ लेते हैं। इनका ओवर केयरिंग नेचर, इनका ओवर एक दूसरों को लेके सोचना, दूसरों को लेके एक सेंसिटिव होना, ये इनके लिए थोड़ा सा दुश्मनी का बात बन जाता है क्योंकि लोग समझते हैं कि दे आर लाइक ऑब्सेस्ड फॉर समवन और समथिंग, तो जिसके वजह से लोग इनको मिसअंडरस्टूड बहुत जल्दी करते हैं। इन्हीं के साथ साथ अगर हम अच्छी बातें की जाए इनके बारे में तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट एंड टैलेंटेड होते हैं जिसकी वजह से ये बहुत सारी चीज़ों में आगे बढ़ के पार्टिसिपेशन भी लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। लाइफ के ऐसे बहुत सारे हिस्से जहाँ पर दूसरे लोग आगे नहीं बढ़ सकते, ये लोग ज़रूर आगे बढ़ते हैं क्योंकि इनमें लीडरशिप क्वालिटी बहुत ज़्यादा होती है। अपने फादर या फादर फिगर लाइक किसी पर्सन को अपना मेंटर बनाते हैं और उन्हीं को सारी ज़िंदगी फॉलो करते हैं। ये अपने उसूलों पे चलने वाले लोगों में से होते हैं। लेकिन जो लोग अक्टूबर मंथ में जन्म लेने के बावजूद अगर उसूलों को फॉलो नहीं करना जानते, हार्डवर्क नहीं जानते, या फिर ये है कि रूटीन फॉलो नहीं करते, सुबह से उठ के अपना काम करना या एक प्रॉपर रूटीन फॉलो करना, अगर ये चीज़ें नहीं करते हैं तो इन लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा मुश्किलें और बहुत लॉन्ग टर्म रिसर्च के बाद सारी चीज़ें कंक्लूड करके ओवर द पीरियड सारी केस स्टडी के बाद जो चीज़ें कंक्लूशन में निकाली गई है वो ये है कि अक्टूबर मंथ में जन्मे लोगों की लाइफ में हर्डल्स तो एक्सट्रीम लेवल पे आती है, लेकिन सक्सेस उन्हीं लोगों को मिलता है जिन लोगों में सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ साथ एक सेल्फ लिमिटेशन, सेल्फ बाउंड्रीज बनाना भी आता हो। बिल्कुल भी हार्डवर्क नहीं चाहते हैं करना, क्विकली सारी चीज़ें करना चाहते हैं लाइफ में, लेकिन इन लोगों को वैसे सक्सेस नहीं मिल सकती। इसलिए इन लोगों को थोड़ा पेशेंस रख के हार्डवर्क एक्सट्रीम लेवल में करके अपनी स्ट्रैटेजीज प्रॉपर बना के और सबसे बड़ी बात है एक मेंटर फिक्स करके आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। कुछ एस्ट्रोलॉजिकल आपको मैं फैक्ट्स बता दूं जहाँ पर कुछ
रेमेडीज मैं आपको बताऊंगी, जो चीज़ें आपको शुरू से फॉलो करनी चाहिए अगर आप अक्टूबर बॉर्न हैं। आपको शुरू से अपने फादर को रिस्पेक्ट ज़रूर देना चाहिए। फादर के साथ रिलेशन कैसा भी हो, लेकिन फादर को रिस्पेक्ट आपको ज़रूर देते रहना चाहिए। दूसरी चीज़, आपको सूर्य प्रणाम, सूर्य अर्घ देना ज़रूर ये कंटिन्यूएशन में रखना चाहिए, चाहे आपकी लाइफ कैसी भी जा रही हो, लेकिन आपको मॉर्निंग में उठ के सूर्य अर्घ ज़रूर देना है। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको एक अपना रूटीन हमेशा फॉलो करना चाहिए, सुबह से लेकर रात तक। रूटीन हमेशा फॉलो करने से मतलब है सूर्य स्ट्रांग हो जाना। सूर्य जहां स्ट्रांग होगा, धीरे धीरे आपकी लाइफ में प्रोग्रेस होता चला जाएगा। आपको कभी भी गवर्नमेंट का पैसा चोरी नहीं करना चाहिए। गवर्नमेंट का पैसा से मतलब है टैक्स की चोरी, इलेक्ट्रिसिटी की चोरी, या फिर कोई भी ऐसा मैनिपुलेशन जो कि आप गवर्नमेंट के साथ कर रहे हैं। ऐसी चीजें करने से आपका सूर्य ऑटोमेटिकली वीक है और भी ज्यादा खराब हो सकता है। चीज बता दूं कि इस महीने में जिनका भी जन्म होता है वो कार्तिक बॉर्न होते हैं, कार्तिक महीने के जन्मे लोग होते हैं। पहले भी मैंने कई बार बताया है कि इन लोगों को कार्तिक शांति पूजा जरूर करानी चाहिए, क्योंकि जब इस तरीके की परेशानियां बैक टू बैक आपके लाइफ में आती है तो ये चीजें बिल्कुल क्लियर है कि कार्तिक शांति यू नीड पूरे जीवन काल में एक ही बार होती है। तो ये पूजा जरूर आपको करा लेनी चाहिए, क्योंकि सूर्य के मेलिफिक इफेक्ट्स की वजह से आपके ऊपर हमेशा ये प्रॉब्लम्स चलती रहेगी। लास्ट बट नॉट लीस्ट, आपको आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ हमेशा करते रहना चाहिए। एवरी संडे आपको टाइम निकाल के आदित्य हृदय स्त्रोत जरूर पढ़ना चाहिए। ये आपके जीवन में आ रही जितनी भी कठिनाइयां हैं, स्पेशली अक्टूबर बॉन्ड के पीपल का, उन लोगों की प्रॉब्लम्स को ये सॉल्व करने में 100% कारगर है। एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको अगर प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ रही करियर वाइज या फिर रेस्पेक्ट वाइज या फिर सोसाइटी में एक्सेप्टेंस वाइज या फिर घर में भी एक अपना रेस्पेक्ट जो है आपको नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि इनको रेस्पेक्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और रेस्पेक्ट ही इनको थोड़ा कम मिलता है। तो इस वाली प्रॉब्लम से अगर आप जूझ रहे हैं तो सूर्य यंत्र जरूर धारण कर लीजिएगा, नहीं तो माणिक पहन लीजिएगा। ये चीजें करने से आपको ये वाली जो प्रॉब्लम्स मैंने अभी आपसे डिस्कस की ये सॉल्व हो जाएगी, और साथ में आप जो है अपनी कॉन्फिडेंस लेवल के साथ, अपने एम्बिशन के साथ आप लाइफ में आगे बढ़ सकेंगे। लोगों के व्यूज, लोगों के परसेप्शंस आपके लिए चेंज होंगे। जितनी झूठी एलिगेशंस आपके ऊपर लगनी थी, जो आपकी गलती नहीं है फिर भी आपके ऊपर लगी है, वो चीजें धीरे धीरे नॉर्मलाइज हो जाएंगी और आपके साथ आगे चल के कोई भी ऐसी घटना नहीं होगी। अगर आप रिलेट कर पा रहे हैं इन चीज़ों को तो प्लीज़ डू कमेंट ऑन माई कमेंट बॉक्स, और साथ में ये बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। नमस्कार, जय महाकाल।